सच सच बहुत ही कड़वा होता है और सच जितना कड़वा होगा उतना ही सुनने वाले को दर्द होगा और सुनाने वाले को सुकून मिलेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्मी एक्सप्रेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सच के बारे में जिसको जानने और सुनने के बाद आप लोग भी सवाल पूछेंगे कि हमने कभी यह सच जानने की कोशिश क्यों नहीं की, क्यों और कैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और उस समय हमारे हाथी, घोड़े, वजीर और प्यादे क्या कर रहे थे। शायद हमने कभी अपने देश के राजाओं से इस बारे में कोई सवाल पूछा ही नहीं, या अगर पूछा भी तो उसका जवाब हमें जो मिला हमने उसी को ही सच मान लिया। भारत हजारों साल पुराना देश है, पर अपने आसपास ये कुछ चीजें देख करके ऐसा महसूस होता है कि भारत की स्थापना शायद 1947 के बाद ही हुई हो। जैसे स्टेडियम का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम। एयरपोर्ट का क्या नाम है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अरे यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अरे भाई रहते कहां पे हो? सोनिया विहार। अरे जाना कहां पे है? राजीव चौक। अच्छा ये बताओ 2 अक्टूबर को क्या आता है? एक शख्स और है जिसका जन्मदिन भी 2 अक्टूबर को आता है और वो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गवासी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। उनको इस देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय, दूध के प्रोडक्शन में देश को संपन्न बनाने का श्रेय, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले एक महान व्यक्तित्व वाले पर भूले बिसरे हुए इंसान स्वर्गवासी श्री लाल बहादुर शास्त्री। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही फिल्म के बारे में जो इस साधारण और पारदर्शी व्यक्तित्व वाले इंसान की रहस्यमयी ढंग से हुई मृत्यु की कुछ परतें खोलती हैं। फिल्म का नाम है द ताशकंद फाइल्स। ताशकंद एक शहर का नाम है जो उस समय के सोवियत यूनियन में था और आज उज्बेकिस्तान में है। ताशकंद में हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान एकत्रित हुए थे एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए। इस समझौते के अनुसार वो अपने भारत और पाकिस्तान अपने मतभेदों को एक शांतिपूर्ण तरीके से उसका हल निकालने के लिए एक ट्रीटी साइन हुई। अब हस्ताक्षर भी हो जाते हैं, यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक उसी दिन रात को अचानक शास्त्री जी की तबीयत बिगड़ जाती है और उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। अब इस फिल्म में कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे सबूत दिखाए गए हैं जिसको सुनने और देखने के बाद ऐसा लगेगा कि शायद शास्त्री जी की मृत्यु की छानबीन सही तरीके से हुई ही नहीं हो, या फिर छानबीन के नाम पर सिर्फ लिपापोती की गई हो। अब वो ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं, कौन से ऐसे सबूत हैं जिसे देखने के बाद आपकी सोच शायद बदल जाए, या फिर शास्त्री जी की मृत्यु से किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था, और देश के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कलाकारों की। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, नसरुद्दीन शाह जैसे मजे हुए कलाकार हैं। वहीं श्वेता प्रसाद बासु, जिनको हम एक बाल कलाकार के रूप में हमने देखा है, वो एक जर्नलिस्ट का इसमें किरदार निभा रही हैं और वो अपने रोल से प्रभावित जरूर करेंगी। ऐसे बहुत कम प्रोड्यूसर और बहुत कम निर्देशक होते हैं जो ऐसे गंभीर मुद्दे पर, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर फिल्म बनाने का रिस्क लेते हैं। वहीं हमें ज्यादातर फिल्में मसाला और कमर्शियल फिल्में देखने को मिलती है। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री जी है, जिन्होंने अपनी इस फिल्म के थ्रू अपने दर्शकों को अपने ही देश की सच्चाई से अवगत कराया है। कंटेंट इतना जबरदस्त, इतना अच्छा होने के बाद भी बहुत कम लोगों को इस फिल्म के बारे में पता चलता है, और उसमें से भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके की फिल्मों को देखते हैं। पर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको ताशकंद फाइल्स के नाम से YouTube पे भी अवेलेबल है और ZEE5 पे भी मिल जाएगी। आप इस फिल्म को देख करके आप हमें बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अब इसको लाइक करना, शेयर करना, और वहीं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।